दोस्तों, आज हम जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। फर्स्ट हमारे पास होता है रीजन ऑफ अर्थक्वेक। देयर आर टू रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। हमारी धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसी शेप में होती है और जब उनमें इम्बैलेंस होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब इम्बैलेंस होती है तब अर्थक्वेक आता है। सिस्मिक एक्टिविटी जो रिलेटेड विद अर्थक्वेक। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंपीय जंतर जिसे सिस्मोमीटर कहा जाता है वो है सिस्मोग्राफ, जिसके साथ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। पी वेव्स जिसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स। थर्ड हमारे पास आता है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लव वेव्स, रेले वेव। लव वेव इज पैरेलल टू सरफेस एंड रेले वेव इज परपेंडिकुलर। फर्स्ट हम बात करेंगे पी वेव के बारे में, प्राइमरी वेव जिसकी स्पीड है 7 to 11 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा स्पीड वाली वेव है पी वेव। पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। कंप्रेशन दबाव वाली वेव, एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। इट कैन ट्रैवल इन ऑल 3 मीडियम, सॉलिड, मेल्टन एंड गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है एस वेव जिसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है। इसकी स्पीड रेंज है 3 to 7 किलोमीटर। ये एक ट्रांसवर्स वेव है, एवरेज स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इट कैन ट्रैवल ओनली सॉलिड मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास होता है एल वेव जिसे लव वेव कहा जाता है। एल वेव वर डिस्कवर्ड बाय H.D. लव, सो कॉल्ड लव वेव। इट इज अ सरफेस और लॉन्ग वेव, पैरेलल टू सरफेस है एल वेव। स्पीड रेंज है 0 to 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इट कैन ट्रैवल ऑल 3 मीडियम्स। नेक्स्ट हम जानेंगे सिस्मोग्राफ होता क्या है। इसके अंदर एक स्केल होता है जिसे रेक्टर स्केल कहा जाता है, जो एम्पलीट्यूड मापता है, इल्जाम को मापता है। जो रेक्टर स्केल है 1 to 9 तक रेटिंग देता है। इसकी यूनिट है ऊर्जा अर्ग। सिस्मोग्राफ इंटेंसिटी तीव्रता को मापता है। और एक और इसका स्केल है मर्करी स्केल जो 1 to 12 तक रेटिंग देता है। जनरली अर्थक्वेक इन क्रस्ट बट एज पर डेप्थ, यूएसए के हिसाब से इसका डेप्थ का डाटा दिया हुआ है। सैलो पॉइंट है 1 to 70 किलोमीटर, मिड है 70 to 300 किलोमीटर, डीप है 300 to 700 किलोमीटर। नेक्स्ट हम जानेंगे फॉल्टिंग क्या होता है। बर्सन फॉल्टिंग क्या होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स इम्बैलेंस होती है उसे फॉल्टिंग कहते हैं। जैसे नॉर्मल फॉल्टिंग, ये 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल फॉल्टिंग, रिवर्स फॉल्टिंग, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। फर्स्ट आता है नॉर्मल फॉल्टिंग। जब एक हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाए और जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनका एक हिस्सा जो नीचे की तरफ धंस जाए उसे नॉर्मल फॉल्टिंग कहा जाता है। और रिवर्स फॉल्टिंग क्या होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स का एक हिस्सा ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए उसे रिवर्स फॉल्टिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग।